हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं परसेंटेज का, जो कि रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। पिछली वीडियो में भी हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताया था। तो आज भी हम सॉल्व करेंगे 15 क्वेश्चन। टोटल इस वीडियो में 15 क्वेश्चन है, जो कि हम कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 10% और 20% की वृद्धि हुई। किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी आ गई। कितनी कमी आ गई? 25% की कमी आ गई। तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाते हैं इसको। एक आया था ए, इसमें क्या होता है? a + b + ab इंटू बटा 100। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो पहला 2 वर्ष क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ रहा है। तो 10 + 20 + 200 बटा 100, इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 32। क्या हो गया? 32। अगला क्या कर रहा है? अगले तीसरे वर्ष क्या हुआ? 25% जनसंख्या घट गई। तो क्या हो जाएगा? 25% जनसंख्या घट गई। तो इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 32 - 25, यहाँ माइनस का 32 × 25 बटा 100। अब इसको काटेंगे 25 चौक 100, 4 8 32। यहाँ पे क्या आएगा? -1। क्या हो गया? -1% जनसंख्या हमारी घट गई। तीसरे वर्ष में हमारी जनसंख्या क्या हो गई? 1% घट गई। पहली जनसंख्या अगर 100 थी तो अगर इसमें 1 घटाया जाए तो ये 99 आ गया। कितना आ गया? 99 आ गया। 1% जनसंख्या टोटल घटी। तो पहले हमारा क्या था? 100 था, अब 99 हो गया। तो पूछा क्या गया है? तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या कितनी थी? 99 आई। और 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? 100 थी। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा 99 बटा 100, यानी 99 अनुपात 100 में हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी होगी? मतलब हमसे ये पूछा गया है, मान लीजिए जनसंख्या कितनी थी? टोटल जनसंख्या थी 100%। उसमें से क्या हुआ? 62% जनसंख्या जो है शिक्षित है। क्या है? 62% जनसंख्या शिक्षित है। तो अशिक्षित लोक संख्या कितनी होगी? 100 में से 62 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 38। अशिक्षित कितने हैं? 38% जनसंख्या क्या है? अशिक्षित है। तो हमसे क्या पूछा गया है? शिक्षित लोक जनसंख्या। तो अशिक्षित लोक संख्या 38 है। तो 38 का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 24,567। तो हमें निकालना है 62 का जनसंख्या। 24,567 भागा देंगे 38 से और गुना कर देंगे 62 से। तो हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षित लोगों की जनसंख्या निकल जाएगी। तो इसको हम काटते हैं। कितने से कटेगा? 19 से काट कर देखते हैं। 19 से 2 बार में कटेगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 बार का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बार का कटेगा 5। 19 दूने 38, 17 आएगा। 17 आएगा तो फिर 9 बार का लगेगा। फिर बचेगा यहाँ पे 5, तो आ जाएगा इतना। अब यहाँ से इसको काटेंगे 31 बार में। अब इसको हम करेंगे गुना। कितना? 1293 गुना 31। 1231 तो कितना आ जाएगा? 1293 गुना 31। इसको अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4083 आ जाएगा हमारा आंसर। गुना करके आप देख लीजिएगा, 4083 आ जाएगा। 1293 को 4083 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? जो वर्तमान में 12 लाख है। वृद्धि दर 4% है। हमसे ये पूछा गया है जनसंख्या कितनी है? 12 लाख है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? वर्तमान जनसंख्या जो है 12 लाख है। वर्तमान जनसंख्या कितनी हमारी है? 12 लाख है। वृद्धि दर कितना है? दर जो है हमारा है 4% है। तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? पहले वर्ष 4 बढ़ा, दूसरे वर्ष में 4 बढ़ेगा, उसके बाद 4 गुना 4 बटा 100 हो जाएगा। इसको काटते हैं। 25 बार का। काटते नहीं है, क्या हो जाएगा? 4 + 4 आसान थोड़ा हो जाएगा हमें,
प्लस 4 चौका 16/100, तो क्या हो जाएगा 4 + 4 + 0.16 यानी 8.16 हमारा जनसंख्या वृद्धि कर गया। पहले जो हमारा 12 लाख था, हमारा जो पहले कितना था 12 लाख था, उसमें से कितना बढ़ गया, उसमें से बढ़ गया 8.16, तो क्या हो जाएगा 108.16 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे 108.16 से गुना कर देंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो 100 निकालेंगे, इसको भी यहाँ से 100 कर देंगे, तो 4 शून्य से 4 शून्य कट जाएगा। अब इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं कि 108.16 गुना 120, क्योंकि ये 4 0 कट गया। इसको कर देते हैं, हमारा जो आंसर आएगा इसका ये आएगा 1297,920, 1297,920 आएगा, 1297,920 आएगा, 920 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगर आप गुना कीजिएगा तो गुना कर सकते हैं 10,816 गुना 12, 12 छक 72 के 2 बाकी 7, 12 7 19 के 9 बाकी 1, 12 96, 1 97, 97 के 7 बाकी 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, 12 9 97 92, 1 शून्य और बैठेगा तो आ जाएगा इतना। हमारा ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको निकालेंगे। अगला क्या है, यदि एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है, तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। वर्तमान आबादी क्या कहा गया, वर्तमान जो आबादी है कितना है 1,85,220 है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब पूछा क्या गया, एक साल पहले जनसंख्या अगर 5% की दर से बढ़ रही है, तो एक साल पहले पूछा गया है, अगर एक साल पहले 100 थी तो दूसरे साल क्या हो जाएगी 105 हो जाएगी। तो हमें क्या दिया गया है 105 का ये वैल्यू दिया गया है, 105 का ये वैल्यू दिया गया है, क्योंकि हमसे पिछले वाला पूछा गया, ए वाला पूछा गया है, वो अभी बढ़कर 105 हो चुका है। तो हमें 100 का वैल्यू सीधा निकाल देना है। 185,220 को 100 से भागा देंगे और गुना करेंगे, सॉरी 105 से भाग देंगे और गुना करेंगे 100 से, तो हमारा क्या हो जाएगा पिछले साल की जनसंख्या निकल जाएगी। इसको अगर हम काटते हैं तो हमारा आ जाएगा 1,76,400। हमने ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि हमें उस समय बताने में आसानी हो। आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन वाली क्वेश्चन होती है उसे आप कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो जब हम काटेंगे तो यही हो जाएगा 1,76,400। अगला देखते हैं, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि है, तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो टोटल जनसंख्या हमारी कितनी है 8,000 है, टोटल कितनी है 8,000 है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ गई 8% बढ़ गई, महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ गई 12% बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 12% बढ़ गई। टोटल कितना बढ़ गया, टोटल हो गया 8680, तो जनसंख्या कितनी बढ़ गई 680 बढ़ गई, 680 बढ़ गई। 680 कितने में जनसंख्या बढ़ गई, 680 में हमारा 8,000 में जनसंख्या बढ़ गई, 8,000 में 680 जनसंख्या बढ़ गई, तो हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ गई 680 में 8,000 बढ़ गया, तो कितने परसेंट जनसंख्या हमारा बढ़ गया, इसको निकालते हैं। पहले क्या करेंगे हम, 8% पुरुष का यहाँ पे लिखते हैं मेल, यहाँ पे लिखते हैं फीमेल। टोटल जनसंख्या जो बढ़ी 8680 में से 8,000 घटाएंगे, 8,000 यानी 680 जनसंख्या हमारी बढ़ गई, 680 जनसंख्या बढ़ गई। कितना परसेंट जनसंख्या बढ़ा, 680 जनसंख्या बढ़ गई 8,000 में, 680 संख्या बढ़ गई 8,000 में, तो क्या हो जाएगा 8,000 बटा 680 गुना 100। इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। भागा देंगे तो कितना आएगा 8.5% के लगभग आएगा, ये 8.5% के लगभग आएगा। 8,000 भागा देंगे तो ये 8.5% आएगा। टोटल जनसंख्या हमारा कितना बढ़ गया 8.5%। अब इसको लगाते हैं
ये मेथड लगाते हैं। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3.5 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0.5। टोटल जो जनसंख्या कितनी बढ़ गई, टोटल जनसंख्या बढ़ गई 4। कितनी बढ़ गई टोटल जनसंख्या, 4 हो गई। पूछा क्या गया, शहर में महिलाओं की संख्या। शहर में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 12। शहर में कितनी जनसंख्या महिलाओं की थी, 0.5। 4 जो बढ़ा 0.5, कितने में, 8000 में। कितने में, 8000 में। हमसे पूछा गया महिलाओं की संख्या, हम निकाल रहे हैं पुरुष की संख्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 कितने में बढ़ गया, 4 में। कितने पे, 8000 पे। कितने पे, 8000 पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 से कट जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा 1000। हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ गई महिलाओं की, 1000 जनसंख्या बढ़ गई। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% वर्ष दर से बढ़ रही है। तो 2 साल पूर्व कॉलोनी की संख्या कितनी थी, तो 5% की दर से बढ़ रही है। 5% की से दर से जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो जनसंख्या 2 वर्ष में कितनी बढ़ गई होगी, जनसंख्या बढ़ गई होगी 20.25। जनसंख्या इतने प्रतिशत से बढ़ गई होगी। तो टोटल जनसंख्या कितनी होगी, टोटल संख्या हो जाएगी 110.25 होगी। अगर हम पहले की जनसंख्या 100 मान लें तो अभी कितना हो गया, 110.25। हमारे पास दिया हुआ है 110.25 का वैल्यू दिया हुआ है 54,000। तो हमें निकालना है इसमें 100% का वैल्यू। तो 100% का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। 100% का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। इस पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। अब इसको काटते पीटते हैं तो हम क्या हो जाएगा हमारा 48,979.50। लगभग कितना हो जाएगा, 48,980। कितना हो जाएगा, 48,980, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ये आपको कैलकुलेशन तो करना ही होगा, कैलकुलेशन करना ही होगा। मैंने ऐसे क्वेश्चन को मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ थोड़ी देर पहले, ताकि उस समय परेशानी ना हो। तो ये कैलकुलेशन आपको करना होगा। अगला, एक शहर में प्रति वर्ष के आरंभ में लोगों की जनसंख्या 3% की वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी। 30 लाख जनसंख्या है, 30 लाख जनसंख्या है। प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है, 3%। तो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। अगर हम 100 माने तो, प्रति वर्ष जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 103 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम गुना करेंगे 103 गुना 103 गुना 103 गुना 3। इसको हम गुना करेंगे, लास्ट में आएगा 81, 72, 81, 32, 81, 32, 78, सॉरी क्या आ जाएगा, 32, 78, 181। 32, 78, 181 हमारी जनसंख्या हो जाएगी। 32, 78, 181 हमारी जनसंख्या हो जाएगी। 3 वर्ष के प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो 103 हो जाएगा एक वर्ष में, दूसरे वर्ष में 103 बढ़ेगा, तीसरे वर्ष में 103 हो जाएगा, तो जनसंख्या हमारी निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है। 46% अंक प्राप्त करता है विमल। ये कौन है, विमल। कितना प्राप्त करता है, 46%। परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो क्या हो जाता है, परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसके बाद क्या कहा गया, यदि वह 52%, अगर वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे 8 अंक अधिक मिलते। 8 अंक इसको अधिक मिलते। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतर यहाँ पे कितना है, 18 का, क्योंकि ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 18 का। 18 का जो वैल्यू दिया हुआ है ये 6 दिया हुआ है। 18 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। मतलब 6 में अगर 6% का वैल्यू 18 है तो 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे। 18/6 गुना 100। तो टोटल जो पूर्णांक है हमारा 300 है। कितना है टोटल पूर्णांक, 300 है। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में,
46% अंक प्राप्त करता है, 300 का 46% अंक प्राप्त करता है। तो काटते हैं, 6 18 का 8, बाकी 1 4 12 1 13 138, परंतु वो 10 अंक से फेल हो जाता है, तो इसमें 10 अंक जोड़ देंगे, यानी जो परीक्षा का जो पास अंक था वो 148 अंक था, ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थी, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर थी। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 हो तो विनीता के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों से 90% के बराबर थे। इसमें 3 परीक्षार्थी हैं सुनीता, इसमें 3 परीक्षार्थी हैं सुनीता, एक सुनीता है, एक अनीता है और एक कौन है, एक विनीता है। ये 3 परीक्षार्थी यहाँ पे हैं। एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर थे। तो मान लें अगर विनीता का 100 हो तो अनीता का 110 हो जाएगा। अब उसके क्या था, अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे, तो अनीता का 110 का 90% निकालते हैं, 110 का 90 तो क्या हो जाएगा, 99 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। अब क्या पूछा गया है, यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे, सुनीता के प्राप्तांक कितना थे, सुनीता के प्राप्तांक 198 थे, लेकिन हमें यहाँ से क्या मिला है, 99, यानी 99 का जो वैल्यू है 198 के बराबर है। तो हमसे पूछा गया विनीता का प्राप्तांक, विनीता का प्राप्तांक कितना है, 100 है, तो 100 का वैल्यू निकालेंगे, 99 से 2 बार में काटेंगे, 100 बार का 100 को हो जाएगा 100 गुना 200, यानी हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15% अंक प्राप्त किए, उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर थे। उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंकों का मान निकालिए। तो मान लीजिए पहला लेट, पहला जो है x अंक लाया, तो दूसरा जो क्या लाएगा, दूसरा जो लाएगा x + 15 अंक लाया होगा। उसके अंक उनके अंकों के योगफल के, क्या कहेगा, x + 15, उसके अंकों के योगफल के अंक क्या हो जाएगा, x + x बराबर 2x + 15 हो जाएगा, के 80% के बराबर है, के 80% के बराबर, यही क्वेश्चन में कहा गया है। इसको काटते हैं, बीच को 80 बीपचे 100, तो हो जाएगा 5x + 75 बराबर 2x + 15, तो यहाँ आ जाएगा 3x बराबर ऊपर 4 है, सॉरी यही हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 60, एक सेकंड, हो जाएगा 5x + 75 बराबर 8x + 60, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 15 बराबर हो जाएगा 3x, यानी x का वैल्यू जो आएगा 5 आएगा। हमसे क्या पूछा गया, उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालिए। तो x का वैल्यू 5 है, सॉरी x के बराबर 5 आया, तो x + 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 बराबर होगा 15 + 5 यानी 20। तो दोनों का अंक जो है 5 और 20 है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी टर्म में 1 में 80 में से 80 अंक प्राप्त किए, 80 में से 80 अंक प्राप्त किए पहला टर्म में। दूसरे टर्म में क्या हुआ, 90 में से 75 अंक प्राप्त किए, 90 में से 75 अंक प्राप्त किए दूसरे टर्म में। यदि दोनों टर्म के लिए भारांक 40% और 60% है तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांकों तक। टोटल जो आया, टोटल जो हमारा आया कितना आया, टोटल जो हमारा परीक्षा हुआ 170 अंक का हुआ, उसमें से कितना प्राप्त हुआ, प्राप्त जो हुआ विद्यार्थी को ये हुआ 90 और 75 और 80 155 प्राप्त हुआ। तो कितना परसेंटेज हो गया, 155 अंक प्राप्त हुआ 170 में, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1550/17। इसको अगर सही करेंगे तो क्या होगा, 91.17% आ जाएगा। तो 91.17% हमसे पूछा गया निकटतम पूर्णांकों में, जिसका निकटतम पूर्णांक कौन सा है, 90 है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं लड़कियों, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लड़कियों का औसत अंक क्या है, 100 है। लड़कियों का औसत अंक है जो 100 है। तो लड़कों का औसत अंक क्या हो जाएगा, लड़कों का औसत अंक क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% अधिक है। लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक है, क्योंकि यहाँ ये दिया गया है 100 मानते हैं औसत अंक, तो ये 120 आ जाएगा। तो अनुपात में क्या कहते हैं, अनुपात में दिया गया है 3:2, 3:2 दिया गया है। तो लड़कों का क्या हो जाएगा, 120 तो हो जाएगा 360 प्लस 200, औसत कितना हो जाएगा 5, ये आ जाएगा बराबर क्या दिया गया, 70 दिया गया है। क्या दिया गया है, 70 दिया गया है। तो यहाँ से सोल्व करते हैं इसको, 360 हो गया 560/5 बराबर 70। यहाँ से काटेंगे तो 112। अब क्या कहा गया है, 112 का वैल्यू हमारा कितना आया, 70 आया। हमें निकालना है 100 का वैल्यू, तो 70/112 गुना 100, तो कितना आ जाएगा लगभग हमारा 1700। काटते हैं इसको 28 से 4 से काटते हैं 28 से, ये आ जाएगा 25, तो 1750/28, 1750/28 कितना होता है, 62.5 आता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:6 है। इनमें से क्या हुआ, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसको 100 से दोनों से गुना करते हैं, तो 500 लड़के हैं, 600 लड़कियां हैं। इनमें से क्या हुआ, 500 लड़कों में से 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली, तो कितना हो जाएगा, आने क्या हो जाएगा, 100 लड़कों को छात्रवृत्ति मिली और लड़कियों को कितना मिला, 600 में से 25% को मिला। इसको काटेंगे, आने 150 लोगों को छात्रवृत्ति मिली, तो कितने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो टोटल छात्रवृत्ति मिलने वालों की संख्या कितनी हो गई, 250। कितनी हो गई, 250। और नहीं मिला कितना हो गया, ये नहीं मिलने वालों कितना, यहाँ से निकल गया, यहाँ से कितना निकल गया, 400 को नहीं मिला और 600 में से 150 को मिला, तो यहाँ से मिल गया 450 को नहीं मिला, 450 को नहीं मिला। तो टोटल कितना हो गया, 850 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, 850 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो 850 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कितने लोगों में से, 1100 लोगों में से। तो कितना परसेंट नहीं हुआ, ये परसेंटेज हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 850/11% हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ हम 500 मान लिए, 600 मान लिए, यहाँ 100 लोगों को मिला, यहाँ 150 लोगों को मिला, तो कितने लोगों को नहीं मिला, 400 लोगों को नहीं मिला। यहाँ पे 600 लोगों में 150 लोगों को मिला, तो यहाँ 450 लोगों को नहीं मिला। तो कितने लोगों को नहीं मिला ही पूछा गया है, तो 850 लोगों को नहीं मिला था, कितने में, टोटल 1100 था, तो परसेंटेज निकाल दिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वैल्यू आ गया। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण है। एक कक्षा में से 82% छात्र उत्तीर्ण है, उनमें से 2% पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 592 है। टोटल 82 था पहले, फिर 2% जुड़ गया तो हो गया 84% पास हो गया। तो फिर कितने हो गए, 16%। 16 का वैल्यू क्या हो गया, 592। तो हमसे पूछा गया टोटल छात्रों, तो 592/16 गुना 100। इसको काटेंगे 16 से 37 बार में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3700। टोटल संख्या कितनी हमारी हो गई विद्यार्थियों की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब 120 अंक प्राप्त हुए, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी टोटल अगर 150 अंक आता तो वो पास हो जाता, जबकि पास होने का परसेंटेज कितना था, 40%। यानी 40 का वैल्यू है जो 150 दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है 100 का वैल्यू, यानी पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 150/40 गुना 100,
इसको काटेंगे, 2 दूने 4, 2 5 10, ये कटेगा 75 से। तो 75 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 गुना 5 करते हैं 25, 7 5 35, 375 आ जाएगा। 375 हमारा पूर्णांक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही आंसर दिया हुआ है, सही आंसर हमारा दिया हुआ है। तो आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।